ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं वर्ब के विषय में काइंड्स ऑफ वर्ब बताने वाला हूँ। इसके पूर्व मैंने आपको वर्ब के विषय में बताया था कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होती है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस जगह पर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, परंतु पुनः जो है आप इसको समझ लें कि जो वर्ब होती है वो हमारे एक्शन को, हमारे कार्य को परिभाषित करती है। बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस लिख नहीं सकते हैं और न कोई चीज़ समझ सकते हैं। वर्ब हमारे लिए उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार से शरीर के लिए चेतना होती है। चेतना यानी कि सेंस होना, सेंसिटिव होना। तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं आपको हम बता चुके हैं, सारी एक्टिविटी, सारे एक्शन जो है हमारे वर्ब के ही अंतर्गत आते हैं। परंतु मैं आज आपको वर्ब के प्रकार को बताने के लिए इस वीडियो में आया हूं कि आपको वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की वर्ब होती है और कहां कहां इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जो वर्ब होती है उसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है। इसको काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार बताए गए हैं यहाँ पर। तो वर्ब जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब के रूप में, वर्ब का एक भाग है जिसको हम मेन वर्ब के रूप में समझते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में समझते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, अर्थात प्रमुख क्रिया भी कहते हैं, प्रधान क्रिया भी कहते हैं इसको हम। और दूसरी तरफ जो है हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी कह सकते हैं। वर्ब की सहायता करने वाली क्रिया, जो क्रिया की मदद करती है, ऐसी क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रमुख रूप से दो भागों में इसको बांटते हैं, मेन वर्ब के रूप में और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब मेन वर्ब जो होती है आपकी, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ये टू पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को जो है कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो सकर्मक होती है, अर्थात उसके साथ में कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होना आवश्यक होता है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, वो क्रिया होती है जिसको हम अकर्मक कहते हैं। तो अकर्मक का मतलब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होना आवश्यक नहीं है, इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जानते हैं, जिसको कहते हैं अकर्मक वर्ब होती है। तो पहला ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव, ये मेन वर्ब के दो रूप मेन होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। जो कर्म के साथ में होती है, ऑब्जेक्ट के साथ में होती है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो कर्म के साथ में नहीं होती है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अपूर्ण होता है, उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जानते हैं मित्रों। और दूसरे पार्ट में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जानते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट इसका है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल के रूप में जो वर्ब हमें मिलती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड वगैरह जितने भी हैं, तो ये सारे मॉडल के रूप में हमको मिलती हैं, जिसका एक रूप होता है जिसमें हमें किसी टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसका प्रयोग हम ट्रांसलेशन में करते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, जिसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, इसको हम मुख्यतः बी से समझते हैं। बी का मतलब होता है होना। बी को हम इस रूप में लिखते हैं, ये जो आपका बी है, बी इंडिकेटेड किसी कार्य का होना। तो होना के लिए, अर्थात होने के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, बियर, हैज, हैव, हैड, जो भी टेंस में जितनी भी वर्ब का प्रयोग करते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में, उसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में लिखते हैं। तो आज आप ये समझें
कि काइंड्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत वर्ब को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, उसके पश्चात उसका 2 भाग अलग से किया गया है। जैसे मेन वर्ब, इसमें जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो गया, और हेल्पिंग वर्ब, इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो आज मैं आपको मेन वर्ब के विषय में बताऊंगा। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है और इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसको आप समझें। तो सबसे पहले आप मेन वर्ब के विषय में जानें। ये जो मेन वर्ब है आपकी, ये मेन वर्ब हमें क्या बताती है? मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की हिंदी है मुख्य क्रिया, अर्थात मेन वर्ब, जिसको कि हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ये वर्ब जो किसी वाक्य में कार्य को दर्शाती है, जो सेंटेंस लिखा जाता है उसमें कार्य को बताने वाली क्रिया जो होती है उसको हम मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। तो मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब जो होती है, ये वर्ब जो किसी वाक्य में कार्य को दर्शाती है उसे मेन वर्ब कहलाती है, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, कार्य को बताती है। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पढ़ने का कार्य जो है, रीड्स जो है बता रहा है, सेंटेंस में मुख्य कार्य कर रहा है। तो किसी वाक्य में कार्य को दर्शाना, अर्थात कार्य को दर्शाने का मतलब रीड, राइट, प्ले, ईट, कुक, जो भी कार्य होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो उस एक्टिविटी को बताने वाले वर्ब को जो है हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब के रूप में उसको प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार। तो आज हम मेन वर्ब के विषय में आपको बताएंगे कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब को आप पूरी तरह से समझ जाएंगे और उसके मॉडल्स को बताएंगे। उसके मित्रों, मैं अब आपको इस मेन वर्ब के विषय में बताऊंगा। जो ये मेन वर्ब होती है, इसमें भी हम ये जानते हैं कि ये किस कंडीशन में होती है। इसकी भी 2 तरह से स्थिति बताई गई है कि स्ट्रांग वर्ब के रूप में, एक वीक वर्ब के रूप में। जो हमारी मेन वर्ब होती है वो स्ट्रांग वर्ब के रूप में होती है और वीक वर्ब के रूप में होती है। स्ट्रांग मीन्स अपनी स्थिति को कायम रखना, मजबूत बनाए रखना, तो उसको हम स्ट्रांग वर्ब के रूप में जानते हैं। और वीक वर्ब का मतलब होता है जो अपने स्पेलिंग को, अपने वर्ड्स की मतलब उसको चेंजिंग कर देते हैं, जिसमें परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरह से जैसे वीक वर्ब आपके यहाँ पर हम लिख रहे हैं, वॉक लिखा है, वॉक मीन्स होता है टहलना, घूमना। इसका जो है पास्ट होता है वॉक्ड। इस वॉक में क्या जोड़ दिया गया? ईडी लगा दिया गया। इसी तरह से लाफ है, लाफ मीन्स हंसना होता है, इसमें जो है लाफ में सेम ये जो प्रेजेंट टेंस की वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या जोड़ दिया? ईडी जोड़ दिया, तो ये लाफ्ड हो गया। इसी प्रकार से वांट, देखिए वांट मीन्स चाहता है, इसमें जो है वांटेड कर दिया गया, ईडी जोड़ दिया गया। इसी तरह से बिलीव मीन्स होता है यकीन करना, विश्वास करना, इसमें आप देखें कि ये बिलीव्ड हो गया, इसमें भी ईडी डी जोड़ दिया गया है। तो इसी तरह से स्पेंड है, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, और इसमें केवल हम टी जोड़ दिए हैं, तो इसको स्पेंड कर दिया है, डी हटा करके टी कर दिया है। तो ये जो है हमारी जो ये वर्बें हैं, ये क्या है? वीक वर्ब कही जाती है, अर्थात इनकी जो स्टेज है वो कैसी है? कमजोर स्थिति बता रही है, तो इसको हम जो है वीक वर्ब के रूप में जानते हैं। जैसे बी नोटिस, हम देखते हैं दैट दीज वर्ब्स फ्रॉम दियर पास्ट टेंस, ये जो वर्ब्स है जो अपने पास्ट टेंस के रूप में बनाई गई है यहाँ पर, बाई एडिंग ईडी, जिसमें क्या जोड़ा गया है? ईडी जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं इधर कि इसमें जो है क्या जोड़ दिया गया है? ईडी जोड़ दिया गया है, इसमें भी ईडी जोड़ दिया गया, इसमें ईडी जोड़ दिया गया, इसी तरह से इसमें ईडी जोड़ा गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं एडिंग ईडी आर डी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है स्पेंड में, बिलीव में देखें आप, तो बिलीव में क्या जोड़ा गया है? डी जोड़ दिया गया, केवल डी जोड़ा गया है, और आर डी आर टी। और आप देख रहे हैं स्पेंड में जो है डी को हटा करके क्या कर दिया गया है? स्पेंड कर दिया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टी जोड़ दिया गया है। तो ये अपनी पूर्व स्थिति में इस तरह से बदलाव के रूप में पास्ट टेंस में हमारे समक्ष आती हैं। जैसे ईडी जोड़ा जाता है, ईडी जोड़ देने के पश्चात जो है डी जोड़ दिया गया, जैसे बिलीव में केवल डी जोड़ा गया। इसी तरह से स्पेंड में जो है डी को हटा करके टी कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो हमारी वर्बें हैं इसको हम वीक वर्ब के रूप में जानते हैं। दियर पास्ट टेंस बाई एडिंग ईडी
आर टी, यानी कि ईडी, डी और टी लास्ट में हम देख रहे हैं इसमें आ रहा है। टू द प्रेजेंट टेंस सच वर्ब आर कॉल्ड वीक वर्ब्स। ऐसी वर्बों को हम क्या कहते हैं? वीक वर्ब के रूप में जानते हैं। यह मेन वर्ब के ही श्रेणी में आ रही है, इसको हम मेन वर्ब के ही रूप में जान रहे हैं, परंतु ये क्या है? हमारी वीक वर्ब मानी जाती है। इस तरह की जो वर्बें होती हैं जिसमें हम ईडी जोड़ देते हैं, या प्रेजेंट टेंस के पास्ट टेंस बनाते समय डी जोड़ते हैं केवल, या उसमें टी जोड़ देते हैं, तो इस तरह की जो वर्ब लास्ट में जोड़ने पर जो बनती है उसको हम वीक वर्ब के रूप में समझते हैं। अब आप समझें स्ट्रांग वर्ब हमारी क्या होती है। स्ट्रांग का मतलब मजबूत, शक्तिशाली। वो जो वर्ब होती है उसको हम किस रूप में जानते हैं? जैसे यहाँ पे कम लिखा गया, अब कम में COME कम, इसका सेकंड फॉर्म बना पास्ट टेंस में केम हो जाता है, यानी इसमें क्या परिवर्तन किया गया? वावेल बीच का जो है कम के जगह पर, इस ओ के जगह पर हमने क्या कर दिया? केम कर दिया। इसी तरह सी देखें आप, अब सी में वावेल डबल ई आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक इसको सा कर दिया। यहाँ पे वावेल आप देख रहे हैं, इसको टोटल हटा करके SAW कर दिया गया। इसी तरह से राइट आप देखें तो राइट में क्या किया गया? आई के जगह पर क्या कर दिया गया? ओ जोड़ दिया गया, बीच में आ गया है। बिगिन का बिगेन, स्पीक का स्पोक, आप देख रहे हैं यहाँ पर नो का न्यू हो जाता है। तो ये हमारी स्ट्रांग वर्ब के रूप में जानी जाने वाली वर्बें हैं, जिनको हम देख सकते हैं कि बी नोटिस, हम देखते हैं दैट वर्ब्स फ्रॉम दियर पास्ट टेंस, जो अपने पास्ट टेंस में हैं, बाई मेयरली चेंजिंग, जिसमें कि परिवर्तन किया गया है, द इनसाइड वावेल। इनसाइड वावेल का मतलब जो बगल में वावेल दिया गया है इनके, इस वावेल में क्या किया गया है? परिवर्तन कर दिया गया है। वावेल ऑफ दी प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस के वावेल दिए गए हैं साइड में, उनको भी परिवर्तन किया गया है। विदाउट हैविंग, जिसमें कि प्रयोग नहीं किया गया है ईडी, डी, आर, टी, जो लास्ट में हमने देखा था वीक वर्ब में जो लगाया गया था, उसका प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। एडेड टू द प्रेजेंट सच वर्ब आर कॉल्ड स्ट्रांग वर्ब। तो इस तरह से जो वर्बें हमको मिलती हैं, इनको हम स्ट्रांग वर्ब के रूप में जानते हैं। कि जैसे कम का केम, कम मीन्स आता है और केम मीन्स आया। सी मीन्स देखता है, सा मीन्स देखा। राइट मीन्स लिखता है, रोड मीन्स लिखा। बिगिन मीन्स प्रारंभ करता है, बिगेन मीन्स प्रारंभ किया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। जो हमारी वीक वर्ब होती है उसमें ईडी या डी या टी लास्ट में जुड़ता है, लेकिन इसमें वावेल में परिवर्तन किया गया। बीच में जो है, बीच के अक्षर में, वर्ण में जो है, अल्फ़ाबेट में हम परिवर्तन देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो है स्ट्रांग वर्ब के रूप में इसको हम जानते हैं। और दूसरी तरह से जो है आप देखें कि जैसे यहाँ पर सेल लिखा गया है, अब सेल का क्या हो गया? सोल्ड हो गया। ब्रिंग का क्या हो गया? ब्राट हो गया। बाई का बाट हो गया। कैच का काट हो गया। सीख का शॉर्ट हो गया। टीच का टाट हो गया। तो ये जो वर्बें आपकी हैं, ये हमको दिखाई तो पड़ रही हैं, स्ट्रांग वर्ब के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरह से किसमें परिवर्तन भी किया गया है, लेकिन दे आर टू वीक वर्ब्स। ये भी क्या है? ये क्रियाएं जो हैं, जो वर्ब दिखाई पड़ रही हैं, ये भी वीक वर्ब ही मानी गई हैं। आल्दो यद्यप चेंजिंग द इनसाइड वावेल इन द प्रेजेंट टेंस लाइक स्ट्रांग वर्ब, स्ट्रांग वर्ब की तरह इसमें भी वावेलों का परिवर्तन किया गया है, परंतु ये जो आपको वर्ब दिखाई पड़ रही है इधर वाली, ये भी आपकी वीक वर्ब के ही श्रेणी में आएगी। इसको हम वीक वर्ब ही मानेंगे, लाइक स्ट्रांग वर्ब। स्ट्रांग वर्ब की तरह जो परिवर्तन किया गया है, दे आर टू वीक वर्ब, ये भी वीक वर्ब्स के ही रूप में मानी जाती हैं, जबकि स्ट्रांग वर्ब की तरह इसमें परिवर्तन किया गया है। लेकिन परिवर्तन कहाँ पर किया गया, इसमें आप थोड़ा ध्यान दें। जैसे सेल, सेल का हमने क्या किया? सोल्ड कर दिया, क्योंकि इसमें डी जोड़ा गया है। अब सेल का सोल्ड आप देख रहे हैं कि वावेल बीच में ई आया हुआ था, तो इसकी जगह पर हमने ओ जरूर कर दिया, लेकिन इसमें लास्ट में देख रहे हैं कि डी का परिवर्तन किया गया है, डी से जोड़ दिया गया है। इसी तरह से आप देख रहे हैं ब्रिंग, अब ब्रिंग में आप बीच में तो हम परिवर्तन देख रहे हैं कि ब्राट होता है, ओ यू लगा दिया, परंतु इसमें GHT लास्ट में देख रहे हैं कि टी का परिवर्तन किया गया है। तो ये जो है, जैसे हम इसमें वीक वर्ब में ईडी या डी या टी का परिवर्तन करते थे, उसी तरह से परिवर्तन इसमें भी हमको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये भी हमारी वीक वर्ब ही कही जाएगी,
परंतु अब आप डिफरेंस समझ लें कि वीक वर्ब और स्ट्रांग वर्ब के बीच में क्या डिफरेंसेज है। तो इस डिफरेंसेज में आपको पता लग जाएगा कि इसमें हम सीधे बीच में जो भी परिवर्तन करते हैं वो परिवर्तन बीच में ही होता है, लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में भी परिवर्तन किया गया है और बीच में भी वाबल का परिवर्तन किया गया है। इसलिए लाइक जो है दिखाई तो पड़ रहा है स्ट्रांग वर्ब की तरह, लेकिन ये हमारी वीक वर्ब ही कही जाएगी। मेरे दोस्तों, ये माइनर चीज़ें आपको जानना बहुत ही आवश्यक हैं, जिससे कि जो वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लग जाता है। तो इसमें आप ये ध्यान देंगे कि जो हमारी वर्ब होती है वो वीक वर्ब्स में आती है या स्ट्रांग वर्ब्स के रूप में आती है, इसको हमें विधिवत जानने की ज़रूरत होगी और इसकी जानकारी हमारे लिए अति ही आवश्यक है। जब तक हम इसको पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे तब तक हम इसमें किसी प्रकार की डिफरेंसेस को नहीं बता पाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तमाम सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द वीक वर्ब इन दिस सेंटेंस एंड व्हाट इज़ द स्ट्रांग वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में स्ट्रांग वर्ब और वीक वर्ब को आप बताएं कि कौन सी स्ट्रांग वर्ब है और कौन सी वीक वर्ब है। एक बार पुनः आप इसको देख लें। इसमें जो है वीक वर्ब के रूप में जिसमें ईडी लगता है लास्ट में, या डी जुड़ जाता है, या टी आ जाता है सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में, तो आप समझ लें कि ये हमारी वीक वर्ब मानी जाएगी। और वीक वर्ब इस तरह से भी होता है जिसमें कि जैसे यहाँ सेल लिखा है तो सोल्ड कर दिया गया, बीच में तो वाबल में परिवर्तन किया गया ई का, लेकिन लास्ट में भी क्या किया गया, एक एल हटा करके डी जोड़ दिया गया। इसी तरह से ब्रिंग देखें आप, ब्रिंग में आई की जगह पर हमने वाबल ओ का प्रयोग किया और इसमें ओ यू दो लिखा गया, फिर जी एच लास्ट में देखेंगे तो टी मिलेगा आपको। तो इसलिए वीक वर्ब की ही श्रेणी में आएगी। इसी प्रकार से देखने में तो हमको लग रहा है कि स्ट्रांग वर्ब के रूप में है, लेकिन ये वीक वर्ब की ही श्रेणी में आएगी। इसी तरह से बाई आप देखें, बाई में ओ यू जी एच टी कर दिया गया, लास्ट में टी जोड़ दिया गया है इसमें। अब लास्ट में टी तो इसमें भी जुड़ा मिलता है, तो क्या ये वीक वर्ब के रूप में तो हमको दिखाई पड़ रही है वीक वर्ब के रूप में, लेकिन ये भी वीक वर्ब के रूप में तो ही है, लेकिन ये भी हमारा वीक वर्ब की ही श्रेणी में आता है। अर्थात ये चीज़ें जो आपकी हैं इधर जो आप देख रहे हैं ये भी आपकी वीक वर्ब ही है, वीक वर्ब के रूप में, और ये भी चीज़ें आपकी वीक वर्ब के रूप में हैं। ये बीच वाला जो पार्ट है ये स्ट्रांग वर्ब के रूप में आता है। तो हमको स्ट्रांग वर्ब और वीक वर्ब में डिफरेंसेस समझना अति ही आवश्यक है। तो इस तरह से इसको आप नोट कर लेंगे और समझ लेंगे मेरे दोस्तों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप हमसे बराबर जुड़े रहें और हमारे बताए हुए जो टीचिंग हम प्रोसेस जो चला रहे हैं उसको आप बराबर देखते जाएं और जिससे आपको लाभ मिले हर तरह से। और मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। और मैं अगले वीडियोज़ में आपको इसी वर्ब की तीसरा पार्ट जो होता है, जिसको हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के रूप में जानते हैं, ये अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। और इसमें आपको बस इतना ही बताया गया कि वर्ब्स की परिभाषा क्या हो सकती है और वर्ब्स के काइंड्स के बारे में बताया गया, कितनी प्रकार की वर्बें हैं और उनमें मेन वर्ब जो होती है, फर्स्ट आज मैंने बताया है आपको मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बारे में। तो मुख्य क्रिया जो आपकी है इसमें भी दो डिफरेंसेज होते हैं, एक स्ट्रांग वर्ब के रूप में आता है, दूसरा वीक वर्ब के रूप में आता है। तो स्ट्रांग वर्ब के रूप में हम इन सारे वर्बों को देख सकते हैं जिसका सेम वाबल बीच से परिवर्तन किया गया, लेकिन लास्ट में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा। और जो वीक वर्ब हमारी है उसमें ईडी, डी और टी का लास्ट में जोड़ना दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको विशेष रूप से समझने का प्रयास करें और समझते हुए आगे बढ़ें, जिससे हर स्टेप को मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ और बता पाऊँ और आप लोग उसको हृदयंगम कर पाएँ। दिस इज़ माई ड्यूटी एंड आई फील दैट यू आर विद मी एंड आई एम विथ यू आल्सो। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अभिमत काटिए।